Hi everyone, let's talk about Samantha Ruth Prabhu and her alleged affair with director Raj Nidhi Moru. अभी इंटरनेट पर कई सारी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जहाँ समंता इज़ रोमिंग अराउंड विद राज एंड एक टाइम पर समंता जो खुद विक्टिम बनी हुई थी एंड व्हेन शी इज़ डूइंग द सेम थिंग टू अदर वुमेन why her fans are still supporting her and not calling her out like they did with Shobita and Naga Chaitanya and why Samantha is not getting hate like Shobita जो उसको उसकी शादी के टाइम पे मिल रहा था. सो समंता के फ़ोटोज़ एंड रील्स कॉन्स्टेंटली रिलीज़ हो रहे हैं इंटरनेट पर एंड अभी समंता ने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए थे विद राज. हालांकि उसमें और क्रू मेंबर्स भी थे एंड शी कैप्शन देम एज न्यू बिगनिंग्स. एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब समंता ने राज के साथ पिक्चर्स पोस्ट किए हैं. इससे पहले भी समंता ने कुछ पिक्चर्स पोस्ट किए थे जो कि WPL की थी जिसकी टीम चेन्नई सुपरस्टार्स की वो ओनर है एंड राज वॉज विथ हर इन दैट इवेंट. तिरुपति मंदिर में भी समंता एंड राज की एक रील वायरल हो रही है जहाँ पर वो ब्लेसिंग्स लेने गई थी अपने न्यू प्रोडक्शन हाउस की फर्स्ट मूवी के लिए. तो यहाँ भी मीडिया ने राज एंड समंता को स्पॉट किया था साथ में. यहाँ पर राज की अगर बात करें तो ही इज़ मैरिड विद शामली डे जो कि क्रिएटिव एंड असिस्टेंट डायरेक्टर है एंड उन्होंने रंग दे बसंती में काम किया था एंड उनका एक चाइल्ड भी है. एंड राज जो है वो डायरेक्टर राइटर एंड प्रोड्यूसर है एंड उनकी एंड कृष्णा DK की कंबाइंड कंपनी है जिसमें उन्होंने गो गोवा गॉन, शोर इन द सिटी, फैमिली मैन, फर्जी, सिटाडेल जैसे शोज़ एंड मूवीज़ क्रिएट किए हैं. इसमें से सिटाडेल एंड फैमिली मैन जो शोज़ है उसके डायरेक्टर राइटर एंड प्रोड्यूसर राज है एंड एक्ट्रेस समंता है. एंड ये भी न्यूज़ सामने आ रहा है कि समंता वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स विद शामली जो कि राज की वाइफ है एंड डिवोर्स के टाइम पर शामली ने समंता को काफ़ी सपोर्ट किया था एंड उसको अपने घर में भी रखा. एंड क्योंकि समंता वॉज स्टेइंग विथ राज एंड शामली तो जब सिटाडेल का प्लान बना तो शामली ने समंता का नाम रिकमेंड किया. समंता का डिवोर्स होता है 2022 में एंड सिटाडेल की जो शूटिंग शुरू हुई थी वो 23 से. तो उसी टाइम राज एंड समंता क्लोज आए एंड अब तो उन्होंने एक तरह से रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया है जब कि अभी राज का डिवोर्स भी नहीं हुआ एंड ही इज़ स्टिल मैरिड मैन. यहाँ पर आप शामली की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो पहले शी यूज़ टू पोस्ट द फैमिली पिक्चर्स एंड समंता यूज़ टू लाइक देम एंड विश हर ऑन हर बर्थडेज एंड ऑल. But now her profile and stories is full of posts related to karma and depression. It seems like she is going through a lot and she is hinting directly and indirectly that she has been cheated in a relationship. Now the question is how can Samantha do the same thing to a woman जिसकी वो खुद विक्टिम थी. एक टाइम पे पूरे इंटरनेट की सिंपैथी थी समंता के साथ ड्यूरिंग हर डिवोर्स विद नागा चैतन्य एंड व्हेन ही मूव्ड आउट क्विकली आफ्टर डिवोर्स Samantha got all the sympathy and also because she rejected 200 crore alimony as well. I think this alimony part is just to make a dignified image of hers and to show her as a nice and kind-hearted human. And now her PR is doing this and using this thing every 6 months to keep her in limelight. I remember during the time of Naga and Shobita wedding, Samantha was continuously shading Shobita directly and indirectly and न्यूज़ में बने रहने के लिए लगातार इंटरव्यूज़ दे रही थी जिससे कि लोगों को समंता याद रहे एंड शोभिता को रेगुलर हेट मिले. So I am not defending Shobita here as no one is sent. She also cheated her ex-boyfriend to be with Naga and allegedly Samantha also cheated to Siddharth who was also a divorcee. तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब समंता मैरिड मैन को डेट कर रही है टू whom she cheated with Naga एंड इसी के रिगार्डिंग सिद्धार्थ ने एक ट्वीट भी किया था समंता के डिवोर्स के टाइम पे जिसमें लिखा था चीटर्स नेवर प्रॉस्पर एंड इट लुक्स लाइक सिद्धार्थ समंता को शेड कर रहे थे चीटिंग के लिए. बहुत कन्फ्यूजन है रे बाबा. एंड राज की अगर बात करें तो ये रूमर्स आज से नहीं बल्कि 8 to 9 मंथ से आ रही है बट ये इतना लाइमलाइट में नहीं आया क्योंकि एक तो लोगों को सिंपैथी थी समंता के साथ एंड दूसरा उसकी PR टीम नागा एंड शोभिता को शेड करने में लगी हुई थी तो ये सब की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं था. And also about Raj, everyone in the industry knows that he is married and not even divorced. Still, Samantha is getting into his marriage and apparently breaking her best friend's home. So both should be equally blamed. लोगों ने नागा को कॉल आउट किया था when he cheated on Sam and her PR made her victim and Naga and Shobita were portrayed as cheaters.
And when Sam is doing the same thing, her fans are justifying her actions, stating that she is going through a tough time. See, everyone goes through tough times in their life, but nothing can justify your actions. And why I am saying that Raj is equally to be blamed here, because they are not kids and know एग्जैक्टली वॉट दे आर डूइंग. कई सारी स्टोरीज़ है बॉलीवुड में जहाँ पर एक फ्रेंड ने दूसरी फ्रेंड पर ट्रस्ट किया एंड उसने ही उसका घर बर्बाद कर दिया, लाइक रेखा, अमिताभ एंड जया. बट यहाँ पर जया को सिंपैथी इसलिए मिलती है क्योंकि वो फेमस थी. एंड दूसरे केस की बात करें तो बोनी कपूर, श्रीदेवी एंड मोना. And in this case, Mona suffered in silence because she was not as famous and she did not have any प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने के लिए. तो सेम यहाँ पर राज की वाइफ के साथ भी हो रहा है, बिकॉज शी इज़ नॉट फेमस एंड हार्डली एनी फॉलोअर्स. तो कोई उसकी बात को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है. एंड समंता की जो PR है उसको ईजीली शेड कर रही है. एंड दे आर द वन हु आर सफरिंग द मोस्ट. एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि राज इज़ ऑलरेडी सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ एंड उसके बाद समंता एंड राज ने डेट करना स्टार्ट किया हो. बट शामली की प्रोफाइल पर अभी भी राज की पिक्चर्स है, तो ये क्लियरली नहीं बोल सकते कि उनका सेपरेशन हुआ है या नहीं, या फिर उन्होंने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया है या नहीं. बट यहाँ पर समंता ने डेफिनेटली अपनी फ्रेंड को बैक स्टेप किया है. लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन ऑन समंता एंड हर रिलेशनशिप विद राज. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खूब खूब पानी पियो एंड टेक केयर. बाय बाय.